स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम लोग कक्षा 10 का विज्ञान जो पाठ 2 है उसका भाग 2 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने बताया अम्ल के बारे में। आज हम लोग चर्चा करेंगे क्षार के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे? क्षार के बारे में। ठीक है, सबसे पहला देखते हैं कि क्षार की उत्पत्ति कहाँ से हुआ। तो क्षार शब्द की उत्पत्ति एल्कली शब्द से हुई है। किस शब्द से हुई है? एल्कली शब्द से हुई, जिसका अर्थ होता है पौधे की राख। यानी पौधा के राख, यानी जो हम लोग आग उग जलाते हैं लकड़ी को, तो आप देखे होंगे कि वहाँ पे राख बन जाता है कि नहीं बनता है। ठीक है, तो उसका अर्थ हुआ पौधे की राख। आपसे पूछा भी जा सकता है कि क्षार की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। ठीक है, तो वहाँ पे याद रहेगा तब ने कि एल्कली नाम है। ठीक है, और अम्ल का बताए हैं लैटिन शब्द। ठीक है, तो सभी चीज़ों का बताए हैं। स्वाद कैसा होता है क्षार का? यह स्वाद में कड़वा होता है। कड़वा किस तरह से? जिस तरह से सर्फ वगैरह, साबुन वगैरह जब मुंह में जाता है तो कड़वाहट महसूस होता है। या मोटा मिसाल मानिए नीम। नीम क्या है? नीम जब धोते हैं तो लगता है बहुत तीखता है, कड़वा है ना। बेकिंग सोडा, यही सोडा, बेकिंग सोडा मीन्स क्या हुआ? धोने वाला सोडा, सर्फ। ठीक है जी, इस तरह का। और इसको कैसे चेक करेंगे बिना खाए पिए? तो ये क्या करता है ना कि लाल, उसमें क्या था, नीला लिटमस पत्र को लाल कर दे रहा था, इसमें लाल लिटमस पत्र रहेगा। ठीक है, उसको क्या कर देगा? नीला कर देगा। ठीक है, तो जान जाएंगे कि ये क्या चीज़ है? क्षार है। ठीक है, आगे है क्षार में विलायक। अगर क्षार में कोई चीज़ घोलते हैं या किसी चीज़ में क्षार को घोलते हैं तो बहुत मुश्किल से घुलता है। ठीक है, मतलब घुलता नहीं है। जैसे सपोज कीजिए पानी है, पानी में अगर हम सर्फ को डालते हैं तो तुरंत घुल जाता है। पूरा हाथ उसको अथी करते हैं, पूरा हिलाते हैं तब न। तो इस तरह से इसका जलीय विलय माने क्षमता, जो विलायक माने घुलने का जो क्षमता, वो निम्न है, कम मात्रा में। ठीक है, ये कैसा आयन देता है? OH माइनस आयन देता है, ऋणात्मक। ठीक है जी, हाइड्रोक्साइड होता है। OH मीन्स क्या होता है? हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आगे बोलता है कि क्षार। क्षार जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये सब क्षारक लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? क्षारक। लेकिन क्षारक से क्षार प्राप्त होता है कब? जल में घुलने वाले क्षारक को, जब जल में कोई क्षारक, जो चीज़ क्षारक होता है उसको घुला देते हैं, मैंने मिला देते हैं, तो उससे जो भी चीज़ प्राप्त होता है वो क्या हमको मिलता है? क्षार। ठीक है, उदाहरण के लिए मान के क्षार कई तरह का होता है। तो क्षार जो है सो आपको मुख्यतः 4 तरह का होता है। सबसे पहला क्षार का नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। आप देख सकते हैं सोडियम, सोडियम को इंग्लिश में Na बोला जाता है। जो सूत्र है उसको क्या बोला जाता है? Na। और हाइड्रोक्साइड को OH। हमेशा एक बात याद रखिएगा, हाइड्रोक्साइड जैसी नाम आएगा OH देना है। ठीक है, यह प्रबल क्षारक है। ठीक है, कैसा क्षारक है? प्रबल माने मजबूत। ठीक है, हाँ, बहुत सारा चीज़ में यूज होता है। दूसरा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम को रासायनिक सूत्र में क्या कहते हैं? के। क्या कहते हैं? के। तो पोटेशियम OH मिस हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, वो भी क्या है? प्रबल क्षारक के रूप में है। ठीक है, और तीसरा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? अमोनियम। आप देख सकते हैं क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ना। तो अमोनियम को NH4 कहा जाता है और हाइड्रोक्साइड को OH। ये खाद्य पदार्थ या उर्वरक बनाने में काम आता है। खाद्य पदार्थ मैंने खाने वाला चीज़ में भी, या उर्वरक सुबह भी बताए हैं। उर्वरक मीन्स क्या बताए हैं? खाद्य है ना, जो खाद होता है, जो खेत में हम लोग ये करते हैं। और चौथा होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम को Ca से दर्शाते हैं सूत्र को, OH को हाइड्रोक्साइड है ना। इसका अणु जो है परमाणु की संख्या 2 है। ये क्या होता है? मिट्टी की अम्लता को कम करने के लिए किया जाता है। जैसे मिट्टी में ज़्यादा अम्ल हो गया, अगर किसी कारण से खट्टापन मिट्टी में वैसा चीज़ आ गया, तो उसको कम करने के लिए क्या किया जाता है? इसको किया जाता है। ठीक है, यूज किया जाता है। किसको? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छा से इसको समझ गए होंगे।